उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले, थोड़ा अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ करिए भगवान की स्तुति, कोई ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाए। जो डिप्रेशन में उनको कोई कार्य बताओ, उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो, थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उससे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन की है तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत है तो मन लगा हुआ, जहां कार्य से हटे राधा 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 राधा, फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लगे, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा, इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, असत चिंतन करता बहुत ही दुष्ट है, जो गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा, अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाए।